दोस्तों, जब इंसान अपने जीवन में गलत कदम उठाता है तो वह बहुत सारा षड्यंत्र रचता है और षड्यंत्र के तहत वह ऐसे ऐसे गंदे काम कर जाता है जो बिल्कुल ही निंदनीय होते हैं, बिल्कुल ही समाज में गंदगी फैलाने वाले होते हैं। आज की घटना भी कुछ इसी तरह की है। पति के दोस्त के साथ पत्नी को हो जाता है प्यार और फिर उसके साथ संबंध बना रही होती है, तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है और पति लाइव उनको देख लेता है संबंध बनाते हुए। उसके बाद होती है खून की होली, एक इंसान की हो जाती है दर्दनाक मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर के सुभाषपुर की। सुभाषपुर में 13 जून 2017 को गांव वाले जब बाहर की तरफ घूम रहे होते हैं तो वहीं पर खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। दोस्तों, उसके ऊपर चाकुओं से वार किए गए थे, उसको पूरी तरह से लहूलुहान किया गया था। आस पड़ोस के लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और फिर पुलिस के पास फ़ोन किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, वहां जाकर डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और देखती है डेड बॉडी जो थी वह तक 26 या 25 वर्ष के आसपास उसकी उम्र रही होगी। तभी पुलिस वहां पर जांच पड़ताल करती है तो एक टूटी हुई सिम वहां पर पड़ी हुई थी। उसको पुलिस अपने जेब में रखती है और फिर उस डेड बॉडी की शिनाख्त करवाने में जुट जाती है। लेकिन आस पड़ोस के जो भी लोग वहाँ पर खड़े हुए थे वह मना कर देते हैं और कह देते हैं कि साहब यह इस गांव का नहीं है, यह शायद कहीं बाहर का है। अब पुलिस उस डेड बॉडी को अपने साथ ले जाती है और अखबारों में, न्यूज़पेपर वगैरह में और सोशल मीडिया पर उसके फ़ोटो खींचकर डाल देती है और इंतज़ार करती है कि शायद कोई बताएगा। लेकिन दोस्तों, 10 दिन गुजर जाते हैं, कोई भी उस डेड बॉडी के बारे में नहीं बताता है। अब क्या होता है, जो टूटी हुई सिम मिलती है, जो पुलिस होती है कंपनी से जाकर बात करती है और वहाँ पर पता लगाती है कि सिम किसके नाम पर है। तो पुलिस को पूरा डेटा मिल जाता है। वह सिम जो होती है वह पंकज के नाम से होती है। पंकज जो कि महाराष्ट्र के देसाई थाना क्षेत्र के तुलसी गाँव का रहने वाला है। दोस्तों, उसके नाम पर यह सिम मिलती है और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर सिम की CDR लोकेशन निकाली जाती है कि आखिरी बार इस सिम के ऊपर फ़ोन किसका आया था और आखिरी बार इस सिम के पास कौन था। उसके बाद पुलिस को पता चलता है कि सत्यम नाम के एक लड़के का आखिरी बार इस सिम के ऊपर फ़ोन आया था और उसके बाद सत्यम के घर पर पुलिस जाती है। सत्यम यूपी के बनारसी ज़िले के फूलपुर थाना क्षेत्र का था। तो पुलिस उसके घर पर जाती है, सत्यम वहाँ से गायब होता है। तो पुलिस को अब शक हो जाता है कि हो ना हो सत्यम इस मामले में ज़रूर शामिल है। अब पुलिस उसके पास फ़ोन नहीं करती है क्योंकि वह सतर्क हो जाता है। उसके फ़ोन को सर्विलांस पर डाल दिया जाता है कि जब भी इसका फ़ोन चालू होगा, क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ था, जब भी इसका फ़ोन चालू होगा तो पता लग जाएगा कि ये आखिर है तो है कहाँ। दोस्तों, 24 जून 2017 को एटाई बाज़ार में इसकी सिम की लोकेशन बोलती है और पुलिस तुरंत जाकर सत्यम को पकड़ लेती है। सत्यम के साथ एक महिला थी मोटरसाइकिल पर और एक व्यक्ति था जिसका नाम सचिन था, जिसकी उम्र 22 साल थी। दोस्तों, महिला के बारे में पुलिस पूछती है तो सत्यम बताता है इसका नाम रूपाली है और यह पंकज की पत्नी है। जो लाश मिली थी पंकज की थी वह उसकी पत्नी थी। दोस्तों, पुलिस को मामला समझने में ज़्यादा देरी नहीं होती है और फिर पुलिस उन तीनों लोगों को अरेस्ट कर लेती है, उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। तो यहाँ पर सारी घटना पुलिस के सामने खुल कर आती है। पुलिस के सामने बताया जाता है कि पंकज जो कि शादियों में डांस करने का काम किया करता है, पंकज अपनी पत्नी रूपाली को लेकर रोजगार के लिए फूलपुर पहुंचता है। वहां जाकर किराए का मकान लेता है और किराए के मकान में पति पत्नी आराम से रहने लगते हैं। पंकज शादी पार्टियों में जाकर डांस किया करता है, उसकी पत्नी घर पर रहा करती है। तभी पंकज की मुलाकात सत्यम नाम के एक व्यक्ति से, लड़के से हो जाती है और वह उसका दोस्त बन जाता है। और अब क्या होता है, सत्यम पंकज के घर पर भी आने लगता है। जैसे ही सत्यम पंकज के घर पर आता है तो उसकी नज़र उसकी पत्नी रूपाली के ऊपर पड़ती है। रूपाली बहुत ही खूबसूरत थी, उससे वह नैन मिलाने लगता है और धीरे धीरे अब रूपाली का और सत्यम का चक्कर चलने लगता है। जब भी पंकज घर से बाहर रहा करता है तभी पंकज के घर में सत्यम, उसका दोस्त, उसकी पत्नी के साथ संबंध बनाया करता है। इसी तरह से मामला चल रहा होता है। तभी कुछ दिन गुजर जाते हैं तो आस पड़ोसियों को जब पता चलता है तो पंकज से कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दोस्त के साथ गंदी हरकत करती है। दोस्तों, अब पंकज अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है और एक दिन क्या होता है, ड्यूटी के बहाने, काम के बहाने घर से निकल जाता है और फिर वापस आधे से ही दिन में वह वापस आ जाता है। आकर देखता है उसकी पत्नी रूपाली और सत्यम दोनों ही नग्न हालत में उसके बेडरूम में संबंध बना रहे होते हैं।
वह गुस्से से लाल हो जाता है और आकर सत्यम को गालियां देता है। उसको कुछ ऐसे शब्द कहता है कि मैंने तुम्हें दोस्त बनाया और तुमने मेरी थाली में छेद किया। दोस्तों वहाँ से जो सत्यम होता है वह तो भाग जाता है, वह अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, लेकिन उसका दोस्त जो सत्यम होता है वह दिल से घायल हो जाता है। उसको लगता है कि मुझसे इसने बहुत बुरी बुरी बात कही है। और अब यहाँ पर पंकज निगरानी रखने लगता है अपनी पत्नी और सत्यम की कि यह दोनों आपस में मिल तो नहीं रहे हैं। इन दोनों प्रेमियों का मिलना मुश्किल हो जाता है, तो दोनों प्रेमी और प्रेमिका प्लानिंग करते हैं कि अब इस पंकज को रास्ते से हटाना है। तो वह कहते हैं कि एक आदमी और चाहिए हमें इसको रास्ते से हटाने के लिए। अब क्या होता है दोस्तों, आखिरी बार सत्यम पंकज के फ़ोन पर फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझसे गलती हो गई यार, जो भी कुछ हुआ मुझे माफ़ कर दो और आ जाओ पार्टी करते हैं, शराब पीते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो तुम्हारे साथ ऐसा किया। दोस्तों पंकज उसकी बातों में आ जाता है और फिर पंकज सत्यम के द्वारा बताए गए जगह पर, एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह शराब पीने लगते हैं और शराब पीने के बाद जो सुभाष नगर होता है वहीं पर गांव में जंगलों में उसके ऊपर वार कर दिया जाता है जैसे ही सुभाष नशे में हो जाता है, और उसके ऊपर चाकुओं से वार करके उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनके साथ एक सचिन नाम का लड़का भी रहता है जो कि सत्यम का दोस्त होता है, उसको भी इस कृत्य में शामिल कर लिया जाता है, तभी उसकी हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद अब क्या होता है दोस्तों, सत्यम समझता है कि अब रास्ता साफ है, अब वह अपनी प्रेमिका रूपाली से यानी कि पंकज की पत्नी से शादी ही कर लेगा और फिर पंकज की पत्नी रूपाली को लेकर और अपने दोस्त को लेकर घर से फरार हो जाता है शादी करने के लिए, घर बसाने के लिए, और तभी वह पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। तो दोस्तों यार गद्दार, यह तो यार गद्दार निकला, गद्दारी कर डाली इसने। पीछे से पत्नी के साथ संबंध बनाता था, अपने दोस्त को धोखा दिया। ऐसे दोस्तों से तो दूर ही रहा जाए। और सबसे पहली बात तो ये है, अगर किसी से दोस्ती होती है और वह दोस्त आपके घर में आता है तो उसको बाहर वाले कमरे में ही बिठाया जाए, अंदर जाने ही ना दिया जाए, बीवी और बच्चों से मिलने ही ना दिया जाए। यही आज का युग है, ऐसे ही चलेंगे तो ही कामयाबी कुछ मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बात भी है, अगर कोई निकलने वाली औरत होती है तो वह तो निकल भी जाती है, कितना भी आप उसकी निगरानी रख लो, कुछ भी रख लो, जिसे निकलना होता है वो निकल ही जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे दोस्त के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गलत कदम उठाया और षड्यंत्र रचा बचने के लिए, लेकिन पुलिस के हाथों से नहीं बच सका और चढ़ गया पुलिस के हाथों। उनको जेल में डाल दिया जाता है, तीनों लोगों को, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, फिलहाल वह जेल में है। तो ऐसा कभी भी ना करें, दोस्त के साथ गद्दारी बहुत बुरी चीज़ होती है, भगवान भी बुरा मानता है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो लेकिन आज के ज़माने में लोग दोस्ती ही इसलिए करते हैं जिससे कि दूसरे दोस्त की पत्नी उसके बच्चों की तरफ गंदी नज़र टिका सके। ज़्यादातर दोस्तियाँ आज के ज़माने में ऐसी होती हैं 70% 80%, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।